एक नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो थी जो मेरी गट फीलिंग थी, वो मैंने आपके साथ साझा की। तो बताया कि कई सारे बैचलर्स भी देखे हैं जो बीएमएस में आने से पहले उन्हें पता नहीं था, आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि यहाँ पर इस तरीके से स्टडीज होती हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और अगर आप लोगों ने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया है और आप बीएएमएस में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए बीएएमएस में एडमिशन लेने से पहले। तो मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। पहले मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, मेरा नाम अनुज है। मैं बीएएमएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ इन द जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, जो पिलखुआ हापुड़ में सिचुएटेड है। और मैंने अभी फर्स्ट ईयर मेरी चल रही है। मैंने अभी तक 2 सेमिनार ज्वाइन किए हैं। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गया था मैं, और एक नैनीताल में मैंने इन हैंड प्रैक्टिस का जो हमारा सेमिनार था मैंने वो ज्वाइन किया है। तो बीएएमएस में एडमिशन लेने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो बीएएमएस है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, क्योंकि हमेशा हम लोग जो है इसका कंपैरिजन एमबीबीएस से करते हैं। तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि एक बीएएमएस और एमबीबीएस 2 डिफरेंट कोर्सेज हैं। इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको बताऊं, क्योंकि जो एमबीबीएस है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, वो एक मॉडर्न एलोपैथी प्रैक्टिस के लिए है, और बीएएमएस जो है आयुर्वेद प्रैक्टिस के लिए है। भले इसके बाद हम एलोपैथी कर लेते हैं, लेकिन ये एक प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस के लिए है। ड्यूरिंग आवर 11th 12th क्लास और हम नीट की प्रिपरेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट हम सभी पढ़ते हैं। लेकिन बीएएमएस में आने के बाद, देखिए, जैसा मैं फर्स्ट ईयर बीएएमएस का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं: संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, क्रिया शारीर, रचना शारीर, और एक है संहिता अध्ययन। तो जब हम 10th 11th 12th क्लास में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं और सभी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ते हैं, और हम इसी से कोरिलेट करते हैं बीएएमएस को भी, कि हमें सभी चीज़ें मॉडर्न, हम जाएंगे, हमें डाइसेक्शन करने को मिल जाएगा, और हम सीधा ओपीडीज में देखने लगेंगे डॉक्टर्स के साथ पेशेंट्स को। तो बीएएमएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीएएमएस में संस्कृत जो एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट जो हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, देखिए इसका एक रीजन है, क्योंकि बीएएमएस मैंने आपको बताया बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए है। तो उसमें जो शास्त्र हैं, आचार्यों ने हजारों हजार साल पहले जो शास्त्र लिखे, जैसे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, इन्होंने जो संहिताएं लिखी, जो अपनी पुस्तकें लिखी, वो संस्कृत में लिखी। तो उन्हें अच्छे से उनकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए फर्स्ट ईयर में हमें एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ाया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, जब हम अपने मॉडर्न चीजें पढ़ते हैं 12th में, 11th में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो हम उसी से कोरिलेट बीएएमएस को भी करते हैं। तो वहां पर आकर के एक बिल्कुल ही डिफरेंट जो है दुनिया हमारी होती है। आयुर्वेद जो है वो पूरी तरीके से बिलीफ सिस्टम पर वर्क करती है। जैसा मैंने जब हम बीएचयू में सेमिनार के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमें बड़े बड़े गुरुओं का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें वैद्य संजय बोई, चंद्र देशमुख सर और वैद्य तपन कुमार सर जैसे महान विभूतियां इंक्लूड थी। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि जो बीएएमएस या फिर आयुर्वेद जो पैथी है, ये एक बिलीफ सिस्टम पर जो, और यहाँ की खूबसूरती क्या है, अगर 10 लोग हैं तो यहाँ पर 10 लोगों की 10 तरह की पेन किलर आपको मिल सकती हैं। किसी और पैथी में आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा। 10 डिफरेंट मेडिसिन कैसे हो सकती हैं? देखिए, प्रकृति के हिसाब से यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपके प्रकृति 3 तरह की प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, और फिर मिक्सिंग भी होती है प्रकृति। इस तरह से कई तरीके की जो प्रकृति होती है। तो मैं यही चाहूंगा कि बीएएमएस में एडमिशन लेने से पहले आप सभी लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि जो हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो हमें मॉडर्न चीजें बहुत कम ही है। हालांकि मॉडर्न का पोर्शन 50% है, क्योंकि हमें बीडी चौरसिया की 4 वॉल्यूम्स फर्स्ट ईयर में जो एमबीबीएस में भी पढ़ाई जाती हैं, वही सेम हमें बीएएमएस में भी पढ़ाई जाती हैं। लेकिन मेजॉरिटी पार्ट जो है वो सभी आयुर्वेद भी हमें पढ़ना पड़ता है, संस्कृत हमें पढ़नी पड़ती है, पदार्थ विज्ञान जिसे हम फिलोसॉफी कहते हैं वो भी पढ़ना पड़ता है। और एक बीएमएस करना, अगर आप सोच रहे हैं एडमिशन ले, तो एक पीजी करने के लिए हम नीट पीजी के बारे में हम सोचते और सुनते हैं, तो हम सोचते हैं बीएमएस आयुर्वेद डिग्री लेने के बाद भी हम नीट पीजी ही करेंगे। तो उसको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बीएमएस के बाद है वो नीट पीजी का एग्जाम नहीं देते हैं हम लोग।
आपको जान करके एकदम सरप्राइज लगेगा। इसके लिए दूसरा एक पीजी का एग्जाम होता है, जिसका जो एग्जाम है AIA PGET, ऑल इंडियन IUS पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। तो इस एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना होता है। मैं उम्मीद करता हूं और आप BAMS में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक ओवरव्यू मिला होगा कि हमें क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अब इस वीडियो को कंक्लूड अगर मैं करना चाहूँ तो देखिए, आपको संस्कृत भी यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, आपको श्लोक पढ़ने पड़ेंगे, आपको शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, संहिताएं पढ़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पे एकदम डिफरेंट होता है BAMS में। क्यों और बताने का मेरा रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने कई सारे अपने बैचमेट्स भी देखे हैं जो BAMS में आने से पहले उन्हें पता नहीं था, आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि यहाँ पर इस तरीके से स्टडीज होती हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ आने वाला कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले तो वो अनजाना हो, कि उसे पता ही ना हो कि यहाँ पर संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर एक डिफरेंट तरह का श्लोक याद करने पड़ते हैं, इस तरह का चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो थी जो मेरी गट फीलिंग थी, वो मैंने आपके साथ साझा की। और इसके बारे में मैंने कुछ सोचा या फिर ज्यादा नहीं था, बस मुझे लगा कि मुझे जो हमारे जूनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो BAMS में आना चाहते हैं, जिन्हें आयुर्वेद को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो आप सभी लोग इस BAMS के बारे में एक ओवरव्यू ले लें। तो यही मैंने आपको बताया। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।